बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस नाउ 7, सेम वही यूनिट 10, उसकी 10 वही है, उसके प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। प्रैक्टिस नाउ 7 हम लोग अभी सॉल्व करने लगे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसका। इन द गिवन फिगर ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और बी सी और ई एफ पैरेलल हैं। ये दो बातें हमें पता है, फाइंड हमने ए और बी करने हैं। तो ज़रा फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये हमें उन्होंने बताया है कि ए बी डी ई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक और बात बताई है कि बी सी और ई एफ ये दो लाइन्स हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। स्टूडेंट्स ये पैरेलल है, ये मैंने खुद से एक पैरेलल लाइन एज्यूम करके ड्रॉ कर ली है जो कि है पी क्यू। ये भी इन दोनों लाइंस के पैरेलल ही है। दीज एरोज इंडिकेट कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 5A यहाँ पर ये A फाइंड करना है, ये 2B यहाँ पर ये B फाइंड करना है हमने। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। हम देखते हैं कहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन हम देखेंगे। अच्छा जी, तो ये हम इसमें ऐसे करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है हमने। हम ये देखते हैं कि पहले हमारे पास क्या चीज़ है। ये देखें डी ई एफ, ये जो एंगल है डी ई एफ, क्या हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं डी ई एफ? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये बाहर वाला एंगल पता है कि ये 245 है, ये अंदर वाला मिसिंग है। तो हम 360 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि डी ई एफ प्लस 245 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रीज़न इसका तो अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, एंगल्स एट अ पॉइंट। तो डी ई एफ हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 245, 360 माइनस 245, ये आ जाएगा जी 115, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास एक एंगल डी ई एफ। हम बेटर ये है कि हम इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें फर्दर पता हो। वैसे आप क्वेश्चन अगर अपने पेपर पे कर रहे हैं तब भी आप ये अंडरलाइन करें, इट वुड गिव यू अ बेटर प्रेजेंटेशन। आप लोगों का क्वेश्चन बड़ा अच्छा से प्रेजेंट हो जाएगा, तो टीचर को भी समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें मेन उसने फाइंड की हैं। तो हम यहाँ, अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड कर लिया है, तो हम यहाँ 115 लिख लेते हैं क्योंकि डी ई एफ हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये एंगल फाइंड करना है, क्योंकि ये एंगल अगर हमने फाइंड कर लिया है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पैरेलल लाइंस हम ये दोनों एंगल्स इक्वल रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी। ये दोनों हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हम लिखते हैं 5A इज इक्वल टू 5A डिग्री इज इक्वल टू 115 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किन लाइंस के? BC और EF के, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से A निकाल लेते हैं। A निकालने के बाद ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 23 डिग्री आ जाएगी, ठीक है जी। ये भी हमने फाइंड कर लिया। A हमारे पास हो गया, दो फाइंड करने थे, A फाइंड कर लिया, B रह गया हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर ये एंगल 19 डिग्री है तो हम क्या ये एंगल भी 19 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखें CDQ, ये लाइन PQ और ये लाइन आपस में क्योंकि पैरेलल थी, ये लाइन इन्हें कट कर रही है, और अगर कट कर रही है तो ये एंगल और सिर्फ ये वाला एंगल भी हमारे पास इसके सेम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि CDQ जो है वो हमारे पास इस एंगल के इक्वल है, जो कि क्या है, BCD, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली कि जी CDQ हमारे पास 19 डिग्री है, क्योंकि जी ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, BC और PQ, ठीक है। ये सिंबल पैरेलल का है। अच्छा,
ये भी हो गया, इसको भी ज़रा अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। 19 डिग्री हमने निकाला है ना। अच्छा, नेक्स्ट अब आप देखें कि अब हमने क्या करना है। ये देखें, ई डी क्यू प्लस ई डी ई एफ, ये अगर दो लाइंस पैरेलल हैं आपके पास तो इनके अंदर ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको याद हो कि मैंने प्रीवियस एक बहुत पहले वीडियो में बताया था कि ऐसे अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके दरमियान ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल सम देंगे। ठीक है, सिर्फ ये अंदर वाले एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इधर से फाइंड करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि 115 तो हमारे पास है, लेकिन ये जो एंगल है ये हमारे पास पूरा नहीं है क्योंकि ये 2B तो जो था ये पूरा एंगल था, लेकिन ये अंदर क्या है ये हम नहीं जानते। सो वी विल फाइंड दिस एंगल। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ई डी क्यू प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों जी ये 180 के इक्वल है? क्योंकि जी ये इंटीरियर एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइन के। दो पैरेलल लाइन कौन सी हैं? पी क्यू और ई एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ई डी क्यू मिसिंग था, उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन डी ई एफ तो हमारे पास है ना, वो है 115, वो हम पुट कर देंगे। ई डी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115, ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास? 180 माइनस 115 65 आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, ई डी क्यू फाइंड हो गया। ई डी क्यू फाइंड हो गया तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हमने फाइनली वी विल मूव टू दिस पॉइंट कि अब हम 2B फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रा आप खुद सोचें कि हमें 2B कैसे मिलेगा। ये एंगल हम फाइंड कर चुके थे, ये था 19 डिग्री, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये पॉइंट हमने अभी फाइंड किया है, ई डी क्यू, ये हमने अभी फाइंड किया है और वो क्या निकाला है हमने? 65 डिग्री निकाला है हमने। ठीक है, ये ऐसे मैं थोड़ा ड्रॉ कर ही देती हूँ, 65। तो अब हमने सिंपली क्या करना है जी, 2B इज इक्वल टू 19 प्लस 65 करेंगे, वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा B का। तो लिख लेते हैं 2B इज इक्वल टू 19 प्लस 65, तो ये ऐड करके क्या बनेगा? 19 प्लस 65 84 बन जाएगा। और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम चल के डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे आप 84 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया है 42 डिग्री। ठीक है, ये आपने जी फाइंड कर लिया B। फाइनली सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। ये था हमारा फुल क्वेश्चन।